सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग सब प्रभु में खुश और आनंदित है। अभी मैंने कुछ वीडियो बनाई थी तो कुछ लोगों का उस पर कमेंट भी आया और कुछ लोगों ने उसका बातों का विरोध भी किया कि ये बातें ऐसे नहीं है, बाइबल के अनुसार ये बातें ऐसे नहीं है। सबसे जो मुख्य बात जो मेरे सामने आई बात करते समय लोगों से सुनते हुए कि उनका कहना ये है कि अगर आपने बपतिस्मा लेना है तो आपने गहने जेवर उतारने ही पड़ेंगे और उसके बाद बपतिस्मा लेने के बाद अपने जीवन को वैसे ही गुजारना पड़ेगा। कोई मेकअप नहीं होगा, कोई ऑर्नामेंट्स नहीं होंगे, कोई हाथों में गहने वहने किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा लोगों का कहना है और ऐसा लोग सिखाते भी है। अब मैं आप लोगों को कुछ बात इसमें बताना चाहता हूँ। बात को थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करें। मैं कहना क्या चाहता हूँ और बाइबल क्या कहना चाहती है इस बात को समझिए। मैं बाइबल के मुंह के अंदर अपनी बात नहीं रखूँगा। बाइबल जो एक्चुअल कहना चाहती है मैं वो बात बताना चाहता हूँ। और दूसरी ये बात बताना चाहता हूँ कि आप जो आयतों को जो गलत इंटरप्रिटेशन करते हैं, गलत उसकी व्याख्या करते हैं, मैं उसको सही करना चाहता हूँ। आप करो या मत करो वो आपकी मर्जी है, लेकिन मेरा फ़र्ज है एक बात को सही बताना। तो आते अपने उस विषय के ऊपर जिस विषय के ऊपर थोड़ा विवाद है। कहा जाता है कि अगर आपने बपतिस्मा लेना है और बपतिस्मा लेना है तो आपने बपतिस्मा लेने से पहले अपने शरीर पे से जो कुछ भी है मेकअप के तौर पर, गहने के तौर पर, वो उतारना पड़ेगा। तो मेरा इसके अंदर सवाल ये है कि बाइबल में कहीं ऐसा लिखा हुआ है? अब बाइबल में कोई सिंगल आयत, कोई सिंगल रेफरेंस बाइबल में से कोई मुझे दे दो जहां पर लिखा हो कि बपतिस्मा लेने से पहले आपने गहने उतारने, ये सब काम छोड़ देना। पहला सवाल। दूसरा कि आप इन बातों के पीछे कहां से पड़ गए? जो बात बाइबल में नहीं है उस बात के पीछे क्यों लगे हुए हो? इसका मुख्य कारण क्या है? क्यों उस बात के पीछे लगे हुए हो कि अगर बपतिस्मा लेना तो गहने उतारने ही पड़ेंगे? अब कुछ लोग ये कहते हैं कि बपतिस्मा लेने का, जैसा कि रोमी के अंदर लिखा है कि जितनों ने भी उसका बपतिस्मा लिया 6 अध्याय में, उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया। भाई साहब, मैं आप लोगों को इस विषय में थोड़ा सा ये बताना चाहता हूँ कि उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया और नीचे लिखा फिर नए जीवन से की चाल चले। क्योंकि मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ तो मेरे पास अभी फ़िलहाल दूसरा फ़ोन मेरा काम नहीं कर रहा, तो इसमें मैं रेफरेंस पढ़ देता, लेकिन जितना प्रभु के अनुग्रह से मुझे याद है, बाकी आप लोग पढ़ लेना कि नए जीवन की सी चाल चले। अब मुझे एक बात बताओ, मृत्यु का बपतिस्मा लिया, मृत्यु के बपतिस्मे के बाद हम उसके साथ दफनाए गए और उसके साथ जी उठेंगे भी। तो मृत्यु का बपतिस्मा लिया तो इसको गहने से ही क्यों जोड़ा जा रहा है कि गहने ही नहीं पहनने, और इसमें स्त्रियों का ही शोषण क्यों हो रहा है? हमारी जो मसीही बहन है उनके साथ ही ये बर्बरता क्यों हो रही है कि भाई आपने बपतिस्मा लिया है तो उसके बाद आपने ये सब कुछ छोड़ना ही पड़ेगा? हमारे जो मसीह भाई है उन्होंने क्या छोड़ा, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, उन्होंने छोड़ा क्या? दूसरा वो आयत पेश करते हैं गलाती 5:24 कि जो मसीह यीशु के है उन्होंने शरीर को और उसकी लालसा और इच्छाओं समेत क्रूस के ऊपर चढ़ा दिया। भाई ये बातें चल रही है पाप के विषय में कि पाप और पाप की अभिलाषाएं, शरीर और शरीर की अभिलाषाएं जो गलत है, जो बुरी है, उसके विषय में परमेश्वर का वचन बोलता है कि उन सारी लालसा और अभिलाषाओं को क्रूस के ऊपर चढ़ा दिया। वो लालसा किसी भी प्रकार की हो सकती है, किसी भी प्रकार की लालसा अभिलाषा जो शरीर की है, उनको क्रूस पर चढ़ाना है प्रभु यीशु मसीह को, प्रभु यीशु मसीह के साथ। तीसरी आयत पेश करते हैं रोमी 12 अध्याय की
कि अपने शरीर को जीवता भावता पवित्र करके बलिदान चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। तुम्हारे मन के नए हो जाना, तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। मुझे ये चीज़ समझ नहीं आ रही कि इनके अंदर आप ये गहने क्यों घुसा देते हो, एक स्त्री के ही पीछे क्यों लगे हुए हो। स्वाभाविक तौर पर जो एक पुरुष होता है उसका जो श्रृंगार होता है उसका नॉर्मली श्रृंगार होता है, जो एक पुरुष करके घूमता है उसका एक नॉर्मली श्रृंगार होता है, वो जो अपने आप को जो प्रेजेंट करके चलता है। स्त्री का स्वाभाविक रूप से स्त्री का श्रृंगार होता है। उदाहरण के तौर पर बाइबल के अंदर पौलुस बोलता ओढ़नी के विषय में, सर पर दुपट्टा डालने के विषय में पौलुस बोलता है कि स्वाभाविक तौर से भी तुम सोचो, क्या पुरुष को लंबे बाल रखने चाहिए? अब तुम क्या चाहते हो कि पुरुष लिपस्टिक लगा के घूमते थे, पहले कानों में ये सब डाल के घूमते थे, आईब्रो बनवाते थे, और हमने बपतिस्मा ले ले तो हमने छोड़ दिया। भाई ना पहले बनवाते थे ना अब करते, हम ना पहले लिपस्टिक लगाते थे ना अब लगाते हैं। हम तो पहले भी वैसे ही थे और अभी भी वैसे ही है। विषय क्या, पाप की बातों को छोड़ना है। तुम्हारा मन नया हो गया, मन के नए हो जाने से हमारा चाल चलन बदलता जाए। जैसा बता रहा था, पौलुस बोलता है कि स्वाभाविक तौर से भी अगर पुरुष लंबे बाल रखे तो उसके लिए लज्जा की बात है। स्त्री को लंबे बाल दिए ताकि वो ओढ़ नहीं रखे। स्वाभाविक तौर से वो स्त्री है, श्रृंगार उसका हक है। अब मैं किन मायनों में कह रहा हूं उस बात को आप समझो, मैं किन मायनों में इस बात को बता रहा हूं। एक मसीही स्त्री जब संसार में और स्त्रियों को देखती है जो कि मसीह को नहीं जानती, आध्यात्मिक तौर पर नहीं है, जब एक मसीह में आ जाती है, प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार कर लेती है, बपतिस्मा ले लेती है, अपने जीवन में आगे बढ़ती है, जब जीवन के उस सफर में जब आगे बढ़ती है, धीरे धीरे उस आध्यात्मिक लाइन में जब आगे चलती रहती है, तो वह संसार की और सी अभिलाषाओं में, जिसमें पूरी संसार की स्त्रियां पीछे पड़ी रहती है, एक पुरुष और एक स्त्री उसके जैसे नहीं बन सकते। रोमी 12 अध्याय के नीचे लिखा हुआ है, उर्दू में बहुत अच्छा लिखा हुआ है, इस संसार के हम शकल ना बनो। जैसा संसार करता वैसा हम नहीं करते। और फिर दूसरी बात, मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं, उसमें गहने और मेकअप क्यों घुसा रहे हो इन आयतों में। 6 अध्याय के अंदर यह लिखा है कि मृत्यु का बपतिस्मा लिया, अब नए जीवन से की चाल चलो, अपने जीवितों को भावता बलिदान करके चलो। ये रोमी 12 में लिखा हुआ है। अब जो मसीह यीशु के उन्होंने अपनी लालसा और इच्छाओं को क्रूस के ऊपर चढ़ा दिया, गलातियों के अंदर लिखा है। गलाती 2:20 में एक आयत और बताया, तो उसमें लिखा है कि मैं जीवित ना रहा, मैं क्रूस पर चढ़ाया गया, मैं मर गया, अब मैं जो जीवित हूं तो सिर्फ मसीह के लिए जीवित हूं। तो गहने के अलावा और कुछ समझ नहीं आता उसमें। पहले हम नौकरी करते थे, पैसे कमाते थे, अब मसीह के साथ बपतिस्मा ले गया, मर गए तो नौकरी छोड़ दो, पैसा भी नहीं कमाना। पहले तो हम बहुत काम करते थे, अभी भी वही काम कर रहे हैं। फर्क इतना, हमने पाप और पाप की बातें छोड़ दी, संसार का प्रभाव हमारे जीवन से हट गया। अब हम जो चलते हैं नए जीवन से की चाल चलते हैं, जिसके अंदर संसार हमारे ऊपर प्रभाव डालता है, लेकिन अब मसीह यीशु के लहू से और मसीह यीशु के अनुग्रह से हम जयवंत होकर चलते हैं। प्रभाव डालता है ये बातें। हमने नौकरी नहीं छोड़ी, हमने रिश्तेदार नहीं छोड़े, हमारा अभी भी आना जाना कहीं होता है, अभी भी शादी ब्याह में हम जाते हैं। सिर्फ बपतिस्मे को गहने से ही क्यों जोड़ रहे हो? और जबकि मैं बता चुका हूं, एक सिंगल आयत नहीं है पूरी बाइबल के अंदर अगर आप कह दो कि भाई बपतिस्मा लेने से पहले गहने उतारने। और जबकि मैंने पहली वीडियो के अंदर बताया था कि बपतिस्मा लेते समय कोई गहने नहीं उतरवाए थे, ये मैंने प्रूफ दे दिया था आप लोगों को। मगर आप लोग इस चीज़ को ना समझे, वो ना समझे। जो मुख्य बात है कि संसार के अंदर कोई भी, किसी भी धर्म के अंदर अगर कोई स्त्री या पुरुष है, अध्यात्म की लाइन में है, चाहे वो प्रभु को जानते हैं या नहीं जानते, अपने अपने मजहब के अंदर प्रभु की लाइन में, स्वाभाविक तौर पर भी वो स्त्री और वो पुरुष संसार की बातों से दूर ही रहते हैं। मेरा पॉइंट सुनना, मैं ये नहीं कह रहा कि एक मसीह स्त्री पूरा भूत बनकर, गहनों की दुकान बनकर घूमे। मैं बिल्कुल खिलाफ हूं उन बातों के, मैं बिल्कुल खिलाफ हूं।
जब मसीह में आ गए तो आगे बढ़ते 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 और संसारिक औरतों से हमें उनका स्वभाव, उनका चाल चलन छोड़ना है। ये प्रोसेसिंग है, ये बढ़ते 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 जाना है। फिर एक स्त्री कहती कि अब मेरा इन बातों के अंदर मन नहीं लगता। एक भाई कहता है मेरा इन बातों में मन नहीं लगता। अब जैसे संसार की औरतें ब्यूटी पार्लर के अंदर जाती है अपना मेकअप कराने के लिए और बातों के अंदर जाती है और पूरा दिन ये बस यही देखती रहती है कि कहाँ पर अच्छा सूट आया है, अच्छी साड़ी आई है, अच्छा ऑर्नामेंट्स के अंदर अच्छी चीज़ें आई है, पूरा दिन ऑनलाइन की शॉपिंग में लगी रहती है। एक मसीही बहन जब इन बातों में छोड़कर और प्रभु में बढ़ती है तो वो उन बातों में ध्यान नहीं देती। वो घर में देखती है मेरे पास अगर 4-5 सूट पड़े काफ़ी है, मेरे पास जो पहले ही मेरे लिए जो है वो ठीक है, मेरे पास नॉर्मली अगर मुझे कहीं जाना आपको प्रेजेंट करना है तो नॉर्मली लिप कर लिया, कान में अगर कुछ है तो ठीक है। उसका प्रभु में बढ़ते बढ़ते उसका मन नहीं कर रहा तो उतार दिया। लेकिन इसमें जबरदस्ती मत करो, थोपो मत कि आपने उतारना ही पड़ेगा। वो प्रभु के प्रेम में प्रभु के लिए बढ़ती जाए आगे आगे तो उसका मन वैसे ही नहीं लगेगा। मैंने बताया भी था ब्रह्म कुमारी वाले कोई ऑर्नामेंट्स नहीं पहनते। सिख मजहब में जितनी भी बहनें वो कोई ऑर्नामेंट्स नहीं पहनती। और भी काफ़ी जगहों के अंदर ऑर्नामेंट्स नहीं पहनते। अरब कंट्री के अंदर मुस्लिम महिला भी ऑर्नामेंट्स नहीं पहनती। तो उन्होंने क्या बपतिस्मा ले रखा है? आप बताओ क्या उन लोगों ने बपतिस्मा लिया हुआ है? भाई स्वाभाविक है ये बातें कि जब आप भाई कम आध्यात्मिक लाइन में जाते हैं ना तो हम आगे बढ़ते बढ़ते जाते हैं तो हमारा इन बातों में मन नहीं लगता। अब देखो मैंने कोई यहाँ पर कोई मैंने पहना हुआ है, कुछ पहना हुआ है? मैंने तो कुछ नहीं पहना हुआ। मैं खुद नहीं पहनता सोना, बपतिस्मा लिया हुआ हूँ। मैं नहीं पहनता इन सब बातों को, नहीं मानता, मेरा मन नहीं करता क्योंकि प्रभु में आगे बढ़ गया है ना। इससे बपतिस्मे का लेना देना नहीं। अगर मैं आज पहन लूं तो इसमें कोई पाप नहीं है और ना ही मैं कोई गुनाह में गिर गया। अगर मुझे जरूरत है मैं अगर डाल के चला जाऊं तो बात क्या, शोफ पाप नहीं है। इस बात को समझो, ये दो बात है। मैं अगर आज रिंग डाल लूं तो ये पाप नहीं है, गले में चेन डाल लूं पाप नहीं। मेरा मन ही नहीं करता, प्रभु में आगे बढ़ गया। अब उतनी कैपेबिलिटी आ गई मुझ में कि मेरा मन नहीं करता इन बातों के अंदर। मगर जो स्त्री, जो भाई प्रभु में आगे बढ़ रहे हैं, जो चलना चाह रहे हैं, उनको तुम बपतिस्मे के बाद हरासमेंट करते हो, शोषण करते हो उन लोगों का कि उतारो तो बपतिस्मा मिलेगा। तुम प्रभु के मार्ग को खराब कर रहे हो। जैसा गलातियों में लिखा है कि लोग सुसमाचार को बिगाड़ते हैं। सुसमाचार वैसा है ही नहीं जैसा उसको छोड़कर जो हमने सुनाया तुम लोगों को। तुम क्यों उद्धार का रास्ता खराब कर रहे हो लोगों का? बड़ा दुख होता है बात समझकर कि लोग आज इतना माइंड सेट बैठे कि बस किसी पास्टर ने कुछ बता दिया उसी को ही सच मान लिया। बाइबल में मेरे प्रिय भाई बहनों, बाइबल में जो साफ साफ लिखा ना उस चीज को तो आप बिल्कुल नहीं मानते। प्रभु ने कहा अपने लिए धन इकट्ठा मत करो, पहले मेरे धर्म और राज्य की खोज करो। वो चीज के ऊपर तो आप इग्नोर मार देते हो, उसके ऊपर अपना ज्ञान देना चालू कर देते हो कि नहीं नहीं ये ऐसे नहीं लिखा, ये ऐसे लिखा है। यूहन्ना कहता ना संसार ना तुम संसार की वस्तु से प्रेम रखो, जो संसार से प्रेम रखता हो परमेश्वर का शत्रु है। उसकी तुम इंटरप्रिटेशन कैसे निकालते हो? जो साफ साफ लिखा नहीं नहीं इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है। जो साफ साफ लिखा है उसकी इंटरप्रिटेशन तो तुम घुमा देते हो, और जो नहीं लिखा उसमें जबरदस्ती अपनी बात घुसाते हो कि यह काम तुम्हें करना ही है। परमेश्वर का वचन क्या, तो तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सच्चाई को जानो, सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। क्यों मसीह के मार्ग के ऊपर बोझ डाल रहे हो? प्रेरितों के काम के अंदर 15 अध्याय पढ़ना। प्रेरितों के काम के अंदर जब अन्य जाति से लोग प्रभु की ओर फिर रहे थे तो कुछ कट्टरपंथी यहूदी उस सभा के अंदर प्रेरितों के साथ मिल गए थे, प्राचीनों के साथ। और प्रभु यीशु मसीह ने अपने टाइम में जब प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी पर थे, प्रभु यीशु मसीह ने पहले ही कहा था फरीसियों से सावधान रहना, शास्त्रियों फरीसियों से। लेकिन ये लोग भी मिल गए चेलो लोगों के साथ, और इन लोगों ने क्या किया, वहां पर ड्रामा मचा दिया कि अगर ये प्रभु में आते हैं तो इनको खतरा कराना जरूरी होगा, व्यवस्था माननी जरूरी होगी। तो ये विवाद, अन्य जाति जो प्रभु में आ रहे हैं, ये विवाद पहुंचा प्रेरितों के पास। बाइबल के इतिहास में पहली कौंसल
पहली सनदरी बैठी थी बाइबल के इतिहास के अंदर, कि जिसके ऊपर ना तो प्रभु ने कोई ऑर्डर देकर गए, ना प्रेरितों को इस बात का मालूम कि करना क्या, इनको हैंडल कैसे करना है इन लोगों को। तो वचन कहता है कि ये पहली सनदरी, पहली काउंसिल बैठी इस बात के ऊपर ओपन डिस्कशन करने के लिए कि अन्य जाति में जो लोग प्रभु की ओर फिरते हैं उनके लिए क्या करा जाए। तो वचन में लिखा है कि उनके ऊपर ऐसा भारी बोझ मत डालो जिनको ना पहले हम सह पाए, इनके ऊपर क्यों डाल रहे हो इन बातों को। उनको सिर्फ 3 या 4 बात उनको लिखकर भेजी, वैसे 3 है 4 इंक्लूड है, कि उनको बोल दो भाई तुम व्यभिचार से बचे रहो, मूर्ति पूजा से बचे रहो, गला घोटे मांस और लहू से बचे रहो, इन बातों से बचे रहो, बाकी तुम्हारा भला होगा। और लिखा पवित्र आत्मा को भी ये ठीक जान पड़ा, ओपन डिस्कशन हुई। इस बात को आप समझो। यहूदी जिनके दिमाग में ये बात बिठाई हुई थी, कूट कूट कर ये बात बिठाई हुई थी, जिनके 12 साल के बच्चे का एग्जाम होता था, टेस्ट होता था, वो लोग अब एक ऐसे क्रिश्चियनिटी के ऐसे ट्रांसफॉर्म पीरियड के अंदर चल रहे हैं जिनको समझ नहीं आ रहा, व्यवस्था को माने, मसीह की बात को माने, वो चल रहे हैं, वो भी कंफ्यूज है। पौलुस का मुंडन करा दिया था, पौलुस को गंजा करा दिया था। इस बात को समझो। जब पहली काउंसिल बैठी तो उनको भी नहीं समझ आ रही थी क्या बात करे। और आज से 2000 साल पहले अब तो कितनी शिक्षा कितनी बदल गई, कितनी शिक्षा में मिलावट हो गई। वहां किसी ने बपतिस्मा लेने से पहले कुरनेलियुस के घराने को और सूबेदार के घराने को ये नहीं बोला कि तुम गहने उतारो। आज तो कहते हैं कि हम बपतिस्मा नहीं देंगे छोटे बच्चे को भी। जो सूबेदार का घराना था उसके अंदर लिखा घराने ने बपतिस्मा लिया, कुरनेलियुस के घराने ने बपतिस्मा लिया। घराने का मतलब होता है छोटे बच्चे भी होते हैं उसमें, छोटे बच्चे को भी बपतिस्मा दिया। इस बात को समझो, छोटे बच्चों को भी बपतिस्मा दिया। आज हम लोग कहते हैं भी छोटे बच्चों को बपतिस्मा नहीं देंगे जब तक वो खुद अपनी समझबूझ से ये ना स्वीकार कर ले कि यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है। आप कहाँ का बाइबल को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हो? बाइबल की डेप्थ में जाकर इन बातों को समझो। कोई बुजुर्ग सा व्यक्ति कोई गंभीर बात को ऐसे कह के कि नहीं ये बात ऐसे है, ये बात ऐसे है, मैं सच्ची बता रहा हूं, ये बातें ऐसे ही है। बहकावे मत आओ किसी के। संसार की बात भी कहते हैं अगर कोई झूठ 10 बार लोगों से बोला जाए तो सच लगने लगता है। मेरे बताने का यही मतलब है, बपतिस्मे को ऑर्नामेंट्स के साथ मत जोड़ो। एक व्यक्ति का मसीह के साथ संबंध कितना है वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, तुम्हारे कहने की जरूरत नहीं है। वो मसीह में पड़ेगा ना, वो अपना आप ही मार्केटों के चक्कर छोड़ देगा। वो कहेगा कि पहले मैं हर मंगलवार हर संडे मार्केट में जाता था, लेकिन जब से मसीह में आऊं मेरा मन नहीं करता, मेरे पास बस 4 जोड़ी कपड़े हैं, मैं उसी में खुश हूं। ये बढ़ने की बात है। अब पहले ही अड़ंगा मार देते हो और फिर लोगों के घरों में झगड़े होते, फिर पास्टर देखने भी नहीं आते उनके घरों को। फिर अनुमति देते हैं कि तुम पहन सकते हो, तुम्हारा परीक्षा का समय, तुम पहन लो थोड़ा बहुत। ये ठीक नहीं है। बाइबल, पवित्र आत्मा कभी भी बाइबल के वचन से बाहर जाकर बात नहीं करेगा। पवित्र आत्मा, मैंने बहुत से लोगों को देखा कि पवित्र आत्मा किस प्रकार से, लोग कहते हैं कि पवित्र आत्मा ने जी हमें अगुवाई दी और हमें अनुमति दी है। पर पवित्र आत्मा ने सिर ढकने के लिए पुरुष को जो लिखवाया है, ऑथर है जो पवित्र आत्मा, बोला है पुरुष को सिर ढकना नहीं चाहिए प्रार्थना आराधना के समय। आज पवित्र आत्मा कह देता है कि मुझे सिर ढकने की अनुमति है। ये गलत है बात। मैंने सिर ढके हुए पास्टरों को देखा, सिर ढककर टोपी लगाकर प्रचार करते हैं, और अंध भक्त लोग ये पहचान नहीं पाते कि ये गलत है, क्योंकि अपनी बातों के अंदर उनको ऐसा मोह लेते हैं और उनको लगता है यही प्रेरित है और यही सही शिक्षा दे रहा है। मिलावटी वचन को अगर पूरा ही मिलावटी दोगे तो सबको पता लग जाएगा। इसीलिए लोग बड़ी चालाकी के साथ बात से गुमराह करते हैं। मेरी बात समझ आए या ना आए वो आपकी मर्जी। जिनको समझ आ रही है उनको समझ आती है, जिनको जो बाइबल से प्रेम करते हैं, जो वचन से प्यार करते हैं, वो समझ जाएगा व्यक्ति।
और जो पास्टरों की शिक्षा से प्रेम करते हैं ना, जो बिब्लिकल शिक्षा नहीं है, मिक्स है, कुछ बिब्लिकल है कुछ नहीं है, गुमराह हो जाते हैं, वो नहीं समझ पाएंगे। बाइबल को ठीक रीति से पढ़ो, बाइबल की डेप्थ में जाओ, बाइबल की गहराइयों में जाओ, डरो मत। बाइबल की गहराई में जाओगे तो बाइबल की नींव हिलाने के लिए नहीं, बाइबल की नींव को मजबूत करने के लिए बाइबल की गहराइयों में उतरो और समझो कि बाइबल क्या बोलती है। मैं फिर एक बात बताता हूं, बपतिस्मे को गहनों के साथ, मेकअप के साथ मत जोड़ो। एक व्यक्ति का निजी फैसला है। अगर वो प्रभु में बढ़ने के बाद भी अगर सिंगल कान में एयर रिंग डालता है, गले में सिर्फ एक चैन डालता है और हाथ में सिर्फ बैंगल, एक एक बैंगल डाल के चलता है, एक कोई स्त्री है और पूरी पवित्रता से प्रभु में जीवन बिता रही है, नम्र है, दीन है, सेवा करती है, तो क्या बताओ, क्या प्रभु उसको छोड़ देगा ये कान में एक रिंग डालने के चक्कर में? कदापि ना छोड़ेगा। और हमने ये सब कुछ गहने उतार दिए, ये उतार दिया, ये उतार दिया, ये उतार दिया, मन के अंदर जो झूठ के गहने पड़े, जलन के गहने पड़े, घमंड भरा पड़ा है। बाइबल में साफ साफ लिखा है, पर मनुष्य का बाहरी रूप, मनुष्य बाहर का रूप देखता है, लेकिन परमेश्वर यहोवा मन को देखता है, भीतरी कैसा है। शास्त्री और फरीसी को प्रभु यीशु मसीह ने कितना लताड़ा, कितना डांटा, उनको फटकार दी। कह रहा है, हे कपटियों, तुम लोटे को बाहर बाहर से धोते हो, अंदर जो किसने बाहर का बनाया, किसने अंदर को ना बनाया। बाहरी तौर पे तुम चमक के बैठ जाते हो और अंदर से जो जलन है, जो नफरत है, जो चुगली है, जो बेचारे नॉर्मल प्रभु के लोग हैं जिनको ज्यादा नहीं मालूम, उनको तुम जब ये कह देते हो ये तो बेकार है, इनको क्या मालूम सुसमाचार, हम सही वचन जानते हैं। तुम क्या सही वचन जानते हो? घमंड भरा है तुम्हें। दूसरे एक मसीह व्यक्ति को जब इतनी नजरों से देखते हो, नामधारी बोलते हो। क्यों बोलते हो भाई इनको नामधारी? हम कौन होते किसी दूसरे के सेवक पे दोष लगाने वाले? उसका उठ जाना गिर जाना उसके परमेश्वर के हाथ में। हम कौन होते हैं? कहते हैं हम सही वचन जानते हैं। भाई सही वचन जानो, मैं पूछ तो रहा हूं, मुझे हवाले तो दो, मुझे रेफरेंस तो दो, बाइबल में कहां लिखा है कि बपतिस्मा लेते समय तुम्हें गहने उतारने हैं। बाइबल की शिक्षा को सही रीति से पेश करो। जबकि मैंने तो ये भी बता दिया कि बपतिस्मा लेते समय कोई गहने नहीं उतारे, मैंने तो रेफरेंस भी दे दी बाइबल की, पहले वीडियो में देख लेना, मैंने तो रेफरेंस भी दे दिया। और इससे ज्यादा क्या दूं? इतनी आयतें बता सकता हूं कि जहां पर लिखा है सोना बेकार नहीं है अपने आप में। अगर कोई गंदा व्यक्ति, दारू पीने वाला सोना पहन के घूम रहा है तो सोना गलत नहीं है, वो व्यक्ति गलत है। इस बात को समझो। सोना उतारने से थोड़ी ठीक हो जाएगा वो व्यक्ति कि मैंने सोना उतार दिया, मैं जी पवित्र बन गया, अब जी धर्मी बन गया, अब तो तुर्री बजेगी और मेरे को सुनाई देगी और मैं चला जाऊंगा। ज्यादातर ये टीपीएम, पेंटिकोस्ट, मैं नाम नहीं लेना चाहता, दो के तो नाम ले दिए, इनके अंदर है गड़बड़ी गहने उतरवाने की। पेंटिकोस्ट का तो आपको मैं बता दूं, 1906 के अंदर पेंटिकोस्ट आया निकल कर, 1906 में आसुजा स्ट्रीट अमेरिका के अंदर जब रिवाइवल हुई थी। उससे पहले ये नहीं था पेंटिकोस्ट अन्य भाषा बोलने वाले। प्रोटेस्टेंट मार्टिन लूथर, जॉन वैक्लिफ, ये जितने भी लोग थे, विलियम कैरी, ये कोई अन्य भाषा नहीं बोलते थे और इन्होंने बहुत काम किया। आप लोगों की सबसे बड़ी गलत फहमी ये है कि आप लोग कहते हैं अगर कोई अन्य भाषा बोल रहा है तो पवित्र आत्मा। भाई पवित्र आत्मा पहले ही है, अन्य भाषा बोले ना बोले वो फर्क नहीं पड़ता। और बाइबल के अनुसार देखा जाओगे, ये भी एक विषय है, इस विषय पे भी वीडियो बनाऊंगा कि अन्य भाषा क्या है, उसको भी कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना। ये अन्य भाषा कहाँ से आया, किधर से आया और किस कॉन्टेक्स्ट में चल रहा है, पढ़ना। मेन टॉपिक कि ये कहना कि 5:24 में लिखा जी अपनी इच्छा और अभिलाषाओं को, भाई इच्छा अभिलाषा वो जो पाप है। दूसरा, मृत्यु का बपतिस्मा लिया, मर गए, अब नए जीवन से की चाल चले। तीसरा, अपने शरीर को जीवता भावता पवित्र बलिदान करके चढ़ाए। इस संसार के हमशक्ल ना बने, संसार के सदृश्य ना बने। तो संसार तो पैसा कमाता, हम भी तो पैसा कमा रहे हैं। संसार नौकरी पे जाता है, संसार रोटी खाता है, संसार कपड़े पहनता है, संसार ब्याह शादी में जाता है। कहना क्या चाहते हो भाई? क्यों
मसीह के रास्ते में अड़ंगा बन के बैठे हो, आज फरीसी और शास्त्री बनकर बैठे हो, ना तो खुद बढ़ते हो ना दूसरे को बढ़ने देते हो। सही शिक्षा दो, सही वचन बताओ, लोगों को सही मार्गदर्शन करो। अब ये मत कह देना कि भाई मेरे अंदर दूसरा आत्मा है, मुझे वचन का ज्ञान नहीं है। भाई नहीं है, मुझे वचन का ज्ञान नहीं है, आप लोगों को बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन जितना मुझे है मैं इतना जानता प्रभु के अनुग्रह से। अब तक प्रभु ने ठीक ही समझा रहा मुझे, प्रभु बात को समझो, प्रभु ठीक ही समझा रहा है। जब मेरा लेवल बढ़ता जा रहा है तो मेरा इन बातों में मन नहीं लगता। जब एक बहन का भी लेवल बढ़ेगा उन बातों में मन नहीं लगेगा। वो उसके लेवल के बढ़ने के ऊपर बात है, बपतिस्मा के साथ उसकी ये बात नहीं है कि इसको बपतिस्मा लेना तो छोड़ना पड़ेगा। बपतिस्मा लेने के बाद भी पहनो, अब बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ। जब आपको लगे अब मेरा मन नहीं करता, अब मैं इतनी कैपेबल हूँ कि बहनों के बीच में खड़े होकर गवाही दे सकती हूँ कि मेरा इन बातों में मन नहीं लगता। ये नहीं कि बाइबल में लिखा है कि इनको छोड़ दो, बाइबल में तो लिखा ही नहीं, वैसे ही छोड़ दिया मैंने। ये बड़ी बात है कि जब बाइबल में लिखा ही नहीं तो छोड़ दिया मैंने। लिखा है तो छोड़ना ही पड़ेगा ना। लिखा है ना झूठ बोलना छोड़ दो, मूर्ति पूजा छोड़ दो, लिखा है तो छोड़ रहे। जो नहीं लिखा तो नहीं है ना। प्रभु कहता है ना, चेले बोलते प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ा दे। चेले पूछते आकर प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ा दो। प्रभु उनको एक ऐसी कहानी बताते हैं कि उनके सवाल से जवाब में ना कोई मेल ही नहीं खाती वो कहानी। प्रभु उनको कहानी बताते हैं कि एक दास होता है, वो खेत में काम कर कर आता है और बोलता है कि भाई तू मेरे लिए खाना तैयार कर, और ये ना कहे कि तू खुद खा ले और कमर बांध कर मेरी सेवा कर। क्या उस दास का वो एहसान मानेगा मालिक? वो तो कहेगा भी जितना मैंने कहा तूने उतना ही करा, तूने अपनी तरफ से क्या किया? जब तुम ये सब काम कर चुको तो प्रभु कहता क्या ना, हाय हम निकम्मे दास है। भाई तुम उतना ही तो कर रहे हो जितना बाइबल में लिखा है, और उसके अलावा जो कर रहे हो उसको समझो वो कैसे कर रहे हो। बाइबल में नहीं लिखा। प्रभु में बढ़ते 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 हम मैच्योर होते हैं, आत्मा में बढ़ते हैं हम, हमारे इन बातों में मन नहीं लगता। अगर गहने उतारने से ही धार्मिकता और पवित्रता है तो हमसे बेटर उतार कर बैठे हैं ब्रह्म कुमारी वाले निहांग, जो बहनें सेवा करती है गुरुद्वारे के अंदर, वो लोग अमृत चक्कर बैठी है। ये सब कुछ भी नहीं करते। मैंने दाढ़ियाँ देखी है बहनों के, दाढ़ियाँ निकल के आ जाती है, मजहब के पक्के हैं। धार्मिकता बाहरी नहीं है, भीतरी है। नम्र और दीन बनना है, प्रभु में आगे बढ़ना है। यही बात पतरस ने कहा था कि तुम नम्र और दीन बनो, इससे अपने आप को संवारो। वहाँ पतरस ने मना ही नहीं किया, पौलुस ने मना नहीं किया, बोला अपने आप को सुहावने वस्त्रों से संवारो, जो जायज़ है, एक्सेप्टेबल है, लगता है कि हाँ भाई अच्छे लग रहे हैं। और हमें खुद को पता लग जाता है, हम संसार में घूमते में मालूम चल जाता है कितने बुरे कपड़े पहने हुए। हमारा जीवन एक अलगदाई का जीवन है। ये नहीं अलगदाई का जीवन है तो फिर हम लोगों के साथ शोषण करना चालू कर दे, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी कोई ये कहता है कि भाई नहीं हम तो करेंगे, भाई आपकी मर्जी है, मानो मत मानो, आपकी मर्जी है। आप बहुत ज्ञानी हो गए बाइबल के पढ़ने वाले, लेकिन आप इस चीज़ को समझो। मैं तो बस एक ही बात कहूँगा, आप लोगों को बाइबल सीखनी चाहिए, समझनी चाहिए। मैं ऐसी ऐसी बातें आपके सामने रख सकता हूँ। डर लगता है कन्फ्यूज़ ना हो जाओ, विश्वास में निर्बल भाई उनको ठोकर ना लग जाए। नहीं अभी रख ही देता हूँ। आप लोगों को तो शायद ये भी नहीं मालूम होगा, बाइबल भी संसार के अंदर 3-4 तरह की बाइबल है। पेंटिकोस्टल जो प्रोटेस्टेंट लोग हैं, जिसमें काफ़ी लोग हैं, इनके पास 66 है। कैथोलिक के पास 73 है। इथोपिया वाले के पास 85 कुछ है। एक और बाइबल है, उसका देखो मुझे भी नहीं मालूम, एक और बाइबल है। तो आप कैसे कह सकते हो आपके पास 66 ही ठीक है, आपके पास 73 ठीक क्यों नहीं है? और आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं, आप लोगों के पास, हम लोगों के पास कैथोलिक ही बाइबल है। कैथोलिक बाइबल से ही हमने 7 किताबें निकाल दी। और मुझे तो ये भी नहीं मालूम कि आप लोगों को ये भी नहीं मालूम होगा कि 7 किताबें क्यों निकाली गई। मैंने लाइव एक पास्टर से, जो अपना घर परिवार नौकरी बीवी बच्चों को
इसी माइंड सेट के साथ लेके चल रहा है, छोड़ के बैठा सब कुछ, किराए पर रहता, परदेसी वाला जीवन जी रहा है। मैंने उनसे पूछा एक दिन, पास्टर जी मुझे एक बात बताओ, क्या आपने कैथोलिक बाइबल कभी पढ़ी है? कहते नहीं, कभी नहीं पढ़ी। मैंने फिर बताओ, बिना पढ़े आपने कैसे ये प्रूफ कर दिया और कैसे मान लिया कि कैथोलिक बाइबल गलत है? वो उस प्रकार के लोग कैथोलिक बाइबल को हाथ में लेने से भी डरते हैं। पढ़ेंगे तो क्या? तो मुझे तो बताओ, जब आपने पढ़ी ही नहीं कोई चीज़, जिस चीज़ का मैंने टेस्ट ही नहीं लिया, मैं कह दूँ ये चीज़ खराब है, ये किस प्रकार की अंधभक्ति है? 66 किताब ठीक है, 73 ठीक है, या 85 ठीक है, ये किसको मालूम है? तुम्हें किस ऊपर से उतरी थी किताबें 66? भाई काउंसलिंग हुई, सुनेत्री बैठी, पहली शताब्दी के पादरी लोग बैठे, उन्होंने किताबें निकाली, ऐड करी, इन सब बातों को ये सब बातें जब समझोगे, जब समझ आ जाएगी कहानी क्या है, फिर पता लगेगा 40,000 डिनोमिनेशन में फंसे हुए हो, बाइबल की जो सही शिक्षा उससे दूर ही हट चुके हो, तो फायदा क्या हुआ? तो बस मैं इतना ही बताना चाहूँगा कि जो लोग कहते हैं कि भाई बपतिस्मा ले लिया, मृत्यु का बपतिस्मा ले लिया, जीवन को, शरीर को बलिदान करना, ये बातें, ये सब बातें, ये भाई पाप के विषय में हमारी पवित्रता की बातें, हमें प्रोग्रेस करनी है, आगे बढ़ते जाना है। और जब इन बातों में हमारा बढ़ते जाएगा तो ऑटोमेटिकली हमारा इन बातों में मन नहीं लगता। मैं फिर कह रहा हूँ, बपतिस्मा के साथ गहनों को, इन बातों को मत जोड़ो। बपतिस्मा एक अलग प्रोसीजर, बपतिस्मा लो भाई, ये बपतिस्मा कोई वो नहीं है कुछ, क्या बोलूँ मैं, बपतिस्मा कुछ वैसी कुछ बात नहीं है, मेरे को वर्ड नहीं आ रहा। बपतिस्मा जस्ट है हमारे विश्वास का इजहार करना खुले तौर पर, हाँ मैं मसीह यीशु पर विश्वास करता हूँ, जो विश्वास करे बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। मैं विश्वास करता हूँ, मेरे विश्वास का प्रकटीकरण क्या है? मैं बपतिस्मा ले रहा हूँ। अब इसमें गहने मत जोड़ना कहीं पर भी, गहने वहने नहीं है कुछ इसके अंदर, मेकअप नहीं है। बपतिस्मा लेना, मेरे विश्वास का प्रकटीकरण करना, लेकर मैं आगे बढ़ता जाऊंगा, वचन सीखता जाऊंगा, मैं बढ़ता जाऊंगा, मुझे लगेगा हाँ मैं सही रास्ते में जा रहा हूँ, अपना भी मेरा इन बातों से मन हट जाएगा। जैसे आज मेरा हट गया, मैं कुछ नहीं पहनता, ये नहीं पहनता, मैं पहन लूँ तो भी कोई दिक्कत नहीं है। सोना कोई अशुद्ध वस्तु नहीं है, सोना मूर्ति पर चढ़ाओगे तो अशुद्ध है। प्रभु यीशु की छाती पर पटका सोने का है, बात सोना लेकर कौन बैठा है? तो इस बात को समझो। बाकी किसी को कोई बात कहनी है कमेंट करो, और बाकी मैं नीचे अपना नंबर भी छोड़ दूंगा, मेल छोड़ दूंगा, बात करनी बात करो, पूछो, सवाल पूछो, किसी बारे में के पूछो, ठीक है। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।